का हेलो गाइस, हम लिखा है समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में। इसके बारे में जो 10th की परीक्षा में पूछे जाए वीवीआई क्वेश्चन, उसको हम बारी-बारी से इसका हल करेंगे। पहला प्रश्न, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ? ए 1820, बी 1825, सी 30, डी 35। तो भाई समाजवाद, समाज में जो हम लोग कैसे करना है, हम सभी जानते हैं कि समाज एक ऐसा दायरा है जहाँ जो एक नागरिक को एक सफल बनता है और कुछ लोग सामान से विखंडित होकर अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो इसी तरह समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कौन से ईस्वी में किया गया? तो 1820 में किया गया, 25 में या 30 में या 32 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 में समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किया गया। प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक किनकी है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रॉबर्ट ओवन। ये जितने लेखक हैं, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, पुस्तक का नाम ही है रिपब्लिक गणतंत्र के बारे में। तो ये लेखक अपने देश के नहीं है, लेकिन ये इसमें से कौन लेखक ने इस पुस्तक को रचना की है, रचनाकार है? तो इसका हो जाएगा प्लेटो ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। रूस के जार के पतन, जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? ए वैज्ञानिक समाजवाद, बी अक्टूबर की क्रांति, सी खूनी रविवार, डी फरवरी क्रांति। का क्वेश्चन है, रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी घटना होते है तो सभी लोग भावुक हो जाते हैं और सभी लोग में आहत हो जाते हैं। तो ये है पहला है, इसका घटना का क्या कारण है? अभी देखते हैं बहुत सारे घटना हमेशा आए दिन होता ही रहता है। कभी मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके। इसी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंदिर भी उसका घर तो मस्जिद भी उसका घर, मंदिर भी उसका घर तो मस्जिद भी उसका घर, तुमने घर को उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। तो इसमें दूसरा है अक्टूबर की क्रांति, तीसरा है खूनी रविवार और डी ऑप्शन है फरवरी क्रांति। इस चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से आप सहमत है कि वो सटीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस का सामंत,
पीने का बर्तन, डी पानी रखने का बर्तन। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो जार है, जानते हैं रूस एक हमारा डेवलप देश है, विकसित देश की, लेकिन अभी इसके युद्ध होने से इसकी भी अर्थव्यवस्था डगमगडोल होने के कगार पे है। तो रूस में जार को क्या बोला जाता है? रूस का सम्राट बोला जाता है, या रूस का सामंत, साहूकार, या पीने का बर्तन, ये तो होगा ही नहीं, और ये पानी रखने का बर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस का सम्राट कहा जाता है, शहंशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, बी जर्मनी, इटली, डी रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म, और जितने भी महान पुरुष है और उसके बारे में हम अगर उसकी हम पॉजिटिव थिंकिंग को देखें तो उसके थिंकिंग को अनुकरण के हम सभी लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसके निंदे वाली पॉजिटिव निकालते हैं, जिसके कारण सफलता के मंजिल से अचूक हो जाते हैं। तो है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस, ये चारों जो विदेश देश है, इसमें कहाँ इसका कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, जर्मनी। साम्यवादी शासन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ई रूस, जापान, सी क्यूबा। साम्यवादी शासन का पहला जो इसका प्रयोग किया गया, ये व्यवहारिक रूप में इसका कहाँ कर गया, क्या क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस में किया गया। उन्नीस सौ 17 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है ए फरवरी क्रांति, बी नवंबर की क्रांति, सी मार्च की क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से, इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की, बी स्टालिन, सी कार्ल मार्क्स।
लाल सेना का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ट्राटस्की ने किया था। वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? किसने की? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी दोस्तोवस्की। वॉर एंड पीस जो पुस्तक है उसके लिखने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स है, टॉलस्टॉय है। तो इसका हो जाएगा टॉलस्टॉय इसकी रचनाकार है। लड़ाई भी और शांति भी, कोई कितना भी कुछ कर रहे लेकिन उसको शांति का पैक्ट बनना ही पड़ेगा, शांति पर आना ही पड़ेगा, अहिंसा को मानना ही पड़ेगा। 10 क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व इसका चलाने वाले कौन थे? तो इसका हो जाएगा लेनिन। बी लेनिन नहीं किया था, इसको चलाने वाले थे दुनिया के मजदूरों एक हो। एक हो, यह कथन किसका था? एक तुर्गनेव को, कार्ल मार्क्स को, सी एंगल्स का, डी लेनिन। दुनिया के मजदूरों एक हो, लेकिन मजदूर लोग को एक मतलब होता है पैसा। अगर पैसा कमाना है तो मजदूरी करो, अगर महीना में पैसा देखना है तो नौकरी करो, अगर जीवन भर पैसा देखना है तो बिजनेस करो। तो इसका है तुर्गनेव को या कार्ल मार्क्स को या एंगल्स का या लेनिन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? ए रॉबर्ट ओवन, बी कार्ल मार्क्स, सी लाला लाजपत राय।
तो वैज्ञानिक समाजवाद की वैज्ञानिक लोगों का क्या तर्क वितर्क है समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन के लिए, उसमें कौन से अपना तर्क दिए, रॉबर्ट ओवन ने, कार्ल मार्क्स ने, या लाला लाजपत राय ने, या लुई ब्रांक ने? तो उसके बारे में ये तर्क दिए कार्ल मार्क्स जी ने। बी ऑप्शन। यूरोपियन समाजवाद का यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? ए लुई वर्ला, बी कार्ल मार्क्स, सी रॉबर्ट, डी सेंट साइमन। तो ये यूरोपियन समाजवाद कौन है? ये समाजवाद कौन नहीं थे? एक है लुई वर्ला, ये नहीं, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट या सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स नहीं थे। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? ए दास कैपिटल को, बी वार एंड पीस को, सी फादर्स एंड सन्स को, डी द मदर को। समाजवादियों का बाइबल समाजवादी का जो बाइबल है वो ऐसे नामों से, ऐसे टॉपिक किसे कहा जाता है? कौन से व्यक्तित्व को? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, या फादर्स एंड सन्स को, द मर्डर। कौन सी इसमें इच्छाएं इसमें आगे धारण है जिन्हें ऐसा नाम दे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। द मदर के लेखक कौन है? ए मैक्सिकम गोर्की, बी तुर्गनेव, सी कार्ल मार्क्स। द मदर एक पुस्तक है, उसके लेखक, उसके लिखने वाली कौन, रचनाकार कौन है? इसका हो जाएगा मैक्सिकम गोर्की इसके रचनाकार है, तुर्गनेव और कार्ल मार्क्स नहीं है। ए ऑप्शन। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए रॉबर्ट ओवेन को, बी सेंट साइमन को, सी कार्ल मार्क्स को।
इंग्लैंड के समाजवाद का जनक है, इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक है, इसका सर्वे सर्वा हैसी किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को, या सेंट साइमन को, या कार्ल मार्क्स को। तो इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन को ही समाजवाद का जनक, इसके कर्ता धर्ता इसे ही माने जाते हैं। इनमें कौन यूरोपियन सुपनदर्शी समाजवाद नहीं था? ए कार्ल मार्क्स, बी रॉबर्ट ओवन, सी लुई बला, डी सेंट साइमन। इसमें इनमें से कौन यूरोपियन सुपनदर्शी समाजवाद नहीं था? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, ल्यू बला। तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट नहीं नहीं, इसमें से कौन? रॉबर्ट ओवन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए नवंबर 1917 में, बी अगस्त 1905 में, सी फरवरी 1917 में, डी दिसंबर 1917। तो इसका बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका नवंबर 1917, अगस्त 1905, फरवरी 1917, दिसंबर 1917। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ, ए ऑप्शन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? ए कार्ल मार्क्स, बी और फ्रेडरिक, बी कार्ल मार्क्स, सी लियो टॉल्स्टॉय। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, इसके ये लेखक थे। सामवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? हुआ था ए 1848 में, बी 1844, सी 1856, डी 1867। सामवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब वो छपा था?
1848 में, 44 में, 56 में। जैसा सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1848 में वो प्रकाशन छपा था। प्रकाश घोषणा पत्र का प्रकाशन मतलब छपा था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए 1867, बी 1848, सी 1864, डी 83। दास कैपिटल का प्रकाश जो लिखे थे उसका छपैया कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1867 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी? ए लंदन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी। इसका हो जाएगा सही उत्तर ए लंदन में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना, कब और कहाँ हुई थी? हुई थी ए 1889 पेरिस, 1864 लंदन, सी 1830 फ्रांस। बताइए इसका द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना, इसका सही उत्तर 1889 में पेरिस में ये हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ए 1991 में, बी 1964 में, सी 1953 में, 1954 में। सोवियत संघ का विघटन यानी सेपरेट अलग हो गया, वो कब हुआ? तो उसका हो जाएगा सही उत्तर 1991 ईस्वी में। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्सिकन तुर्की, सी टाटस्की, डी एंगल्स। जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है इसके लेखक लिखने वाले कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स।
लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ए स्टालिन, बी ट्रॉट्स्की, सी कार्ल मार्क्स। इसका हो जाएगा लेनिन का वारिस यानी सर्विस इसका स्टालिन बना। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ए 1921, बी 1922, सी 1923। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति किस समय शासक था? ए स्टालिन, बी जॉर्ज निकोलस, सी लेनिन। तो उसमें रूसी क्रांति का समय शासक ये दोनों नहीं थे, इसका थे जॉन निकोलस दूसरे। इस तरह आप लोगों का ये समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक